जोहार स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ्स जोन पे। तो प्यारे बच्चों, हम लोग आज लेक्चर नंबर 5 को करेंगे और लेक्चर नंबर 5 में हम लोग मल्टीवेरिएट कैलकुलस का एक और टॉपिक करेंगे, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। दो वेरिएबल्स के फंक्शंस को हम लोग ब्रीफ में पढ़ेंगे। देखिए, लेट x बिलोंग्स टू r कोई रियल नंबर का मेंबर है, y कोई रियल नंबर का मेंबर है। इफ फॉर एवरी प्रत्येक x, y एक्स वाई टाइप का जो भी एलिमेंट्स होगा, है ना, ये सब क्या होगा, ये डोमेन से आएगा, डी डोमेन से आएगा। और ये डोमेन क्या होगा, सबसेट होगा r बाई आर का। सर समझ में नहीं आ रहा है, आप कहोगे तो जरा देखो बाबू क्या है। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये रियल नंबर है इधर, ये भी रियल नंबर है इधर। तो ये वाला जो होगा r बाई आर का मतलब कि R2 स्पेस होगा, समझ रहे हैं ना, R2 स्पेस होगा। ये R2 स्पेस यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, समझ रहे हैं। सेकेंड डायमेंशन स्पेस या फिर R2 स्पेस भी बहुत जन कहते हैं, या फिर R बाई आर स्पेस भी कहते हैं। तो ये R बाई आर स्पेस है, यहाँ से x, y टाइप के एलिमेंट्स मिलेंगे, x, y इस टाइप के इसमें एलिमेंट्स मिलेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर भी मिल सकते हैं, यहाँ पर भी मिल सकते हैं, इधर भी मिल सकते हैं, ठीक है ना। तो कुल मिला के मैंने बोला x, y टाइप के इसमें एलिमेंट्स मिलेंगे। और ये x देखिए, और ये r बाई आर है, r बाई आर तो पूरा है ना, r बाई आर तो पूरा है। तो x, y क्या होगा, r बाई आर से ही आएगा। x, y क्या होगा, r बाई आर से ही आएगा। तो वही मैं लिखा हूँ कि x बिलोंग्स टू r, y बिलोंग्स टू r, y भी रियल नंबर होगा। इफ फॉर एवरी x, y बिलोंग्स टू डी डोमेन। x, y कहाँ पर आएगा, x, y डोमेन से आएगा, मतलब x, y बिलोंग करेगा डोमेन में, डी डोमेन में। और ये डोमेन और ये डी डोमेन किसका सबसेट होगा, तो r बाई आर का होगा, क्योंकि इसी के अंदर है ना। x, y जो भी ऑर्डर्ड पेयर बन रहा है वो डोमेन के अंदर है, मतलब कोई भी सेट के अंदर होगा, डी डोमेन होगा या फिर डी सेट होगा। और ये डी सेट क्या होगा, इसी r बाई आर का सबसेट होगा। तो वही मैं लिखा हूँ कि x बिलोंग्स टू r, y बिलोंग्स टू r। इफ फॉर एवरी x, y बिलोंग्स टू डी, मान लीजिए x और y टाइप का एलिमेंट डी से आ रहा है और डी क्या होगा, सबसेट होगा r बाई आर का, डेट इज r2। मतलब r बाई आर क्या है, कुछ और नहीं, r2 ही है। देयर एग्जिस्ट ए यूनिक रियल वैल्यू z, मतलब x, y के क्रॉसपोंडिंग हमको एक यूनिक रियल नंबर z मिलेगा अकॉर्डिंग टू सम रूल, कुछ रूल के अकॉर्डिंग। मान लीजिए f फंक्शन होगा, ठीक है, f फंक्शन कोई एक फंक्शन होगा f, ठीक है ना। उसके लिए कोई फंक्शन है तो फिर फंक्शन के लिए तो डोमेन चाहिए। तो x, y हम लोग ले रहे हैं एलिमेंट डी डोमेन से लिए, है ना, एज ए इनपुट x, y ऑर्डर्ड पेयर्ड। और इसको पुट करने पर हमको z मिल गया, है ना। z इधर होगा, है ना, इधर बाहर की ओर आता हुआ नजर आएगा, समझे ना। तो x, y के करस्पॉन्डिंग हमको क्या मिला, z मिला। x, y के करस्पॉन्डिंग z मिला बाहर की ओर, ठीक है ना। तो ये बात है। तो देन z बराबर f ऑफ एक्स वाई, तो z मतलब f ऑफ एक्स वाई को हम लोग z मान लेते हैं, यानी कि x, y आपने दिया तो कुछ ना कुछ आपको z मिलेगा, यूनिक वैल्यू मिलेगा। यूनिक वैल्यू ही मिलना चाहिए, आपको मालूम है कि फंक्शन में यूनिक वैल्यू ही मिलता है, हर एक ईच एंड एवरी एलिमेंट का यूनिक एलिमेंट होना चाहिए, ठीक ना। तो ये बातें हैं फंक्शंस की। तो ईच कॉल्ड रियल वैल्यूड फंक्शन, और ये एक रियल वैल्यूड फंक्शन ही मिलेगा हमको। रियल वैल्यूड फंक्शन हम बता देते क्या होता है। आप इनपुट में कुछ भी डालिए, लेकिन आपको आउटपुट क्या आना चाहिए, रियल वैल्यू मिलना चाहिए, तभी उस फंक्शन को रियल वैल्यूड फंक्शंस कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए x, y, आप इनपुट में कुछ भी डालिए, तो यहाँ पर कुछ भी डाल रहे हैं मतलब क्या डाल रहे हैं, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस तो पढ़ नहीं रहे हैं, तो हम लोग रियल ही पढ़ रहे हैं, तो r बाई आर डालेंगे, है ना। रियल नंबर के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो r बाई आर से ही हम लोग कोई भी एलिमेंट को डालेंगे। r भी रियल, ये भी रियल, तो दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट भी रियल। और x, y बिलोंग्स टू d, और d इज ए सबसेट ऑफ r बाई आर, d इज ए सबसेट ऑफ r बाई आर। तो ऑब्वियस सी बात है, ये भी रियल ही होगा। तो ये रियल अगर आप पुट कीजिएगा यहाँ पर x, y ऑर्डर्ड पेयर्ड फंक्शन में, तो आपको बदले में z जो मिलेगा, इसका इमेज x, y का जो भी इमेज मिलेगा वो तो रियल ही मिलेगा। और एक बात, आप कुछ भी पुट कीजिए, अगर आपको आउटपुट में रियल वैल्यूड मिलता है तो फंक्शन रियल वैल्यूड फंक्शंस होता है या कहलाता है। तो z इक्वल टू f ऑफ एक्स वाई इज कॉल्ड रियल वैल्यूड फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल। ये z क्या कहलाया, रियल वैल्यूड फंक्शंस, या फिर f क्या कहलाया, रियल वैल्यूड फंक्शंस कहलाया। टू वेरिएबल्स का x एंड y का रिटर्न है, जिस प्रकार से लिखते हैं कि z हमको मिल रहा है, z हमको हासिल हो रहा है, ठीक है ना। सच डेट इस प्रकार से d से r में, d से r मतलब डोमेन से r में, ठीक है। इस बात को जरा समझेंगे हम लोग थोड़ा सा। यहाँ पर देखिए, ये यहाँ से कहाँ से d से r में डिफाइंड है मैपिंग,
और ये यहाँ पर जेड है, मान के चलिए ऐसा जेड बोले तो यहाँ पर क्या है एफ फंक्शन है, और एफ फंक्शन में हम लोग क्या लेंगे एक्स कॉमा वाई टाइप के एलिमेंट लेंगे और यहाँ से आर बाई आर से लेंगे, ठीक है ना, आर टू स्पेस से लेंगे, तो यहाँ पर एक्स कॉमा वाई टाइप का एलिमेंट लेंगे, ठीक है। और ये जब होगा मैप्ड होगा तो फिर क्या होगा एफ ऑफ एक्स वाई होगा, तो यहाँ पर हमको मिलेगा एफ ऑफ एक्स वाई और वो जेड के बराबर होगा या कुछ यूनिक एलिमेंट मिलेगा, मतलब इस एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर का कुछ ना कुछ यूनिक इमेज मिलेगा, ठीक है ना। तो वही कह रहा है कि जेड एक फंक्शन है, जेड को फंक्शन भी कह सकते हैं या एफ के इक्विवेलेंट है, तो इसीलिए जेड एक फंक्शन है और डी से आर में डिफाइंड है। और डी क्या है भाई, डी इज ए सबसेट ऑफ आर टू, डी क्या है आर टू का सबसेट है, ठीक है ना। और डी से आर में डिफाइंड है, तो आर क्या है, आर मेरा रेंज है, ठीक है ना, लॉजिक समझ आ रहा है ना। डी से आर में डी देंगे तो आर हमको मिलेगा, ये आर एक सेट है ना, आर एक सेट है, मतलब पूरे कोडोमेन को बतला रहा है ना, रेंज नहीं पूरा कोडोमेन को बतला रहा है। रेंज और कोडोमेन अलग होता है मालूम है ना, कोडोमेन पूरे को कहते हैं और रेंज छोटे को कहते हैं, उससे छोटे, रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। तो मैंने बोला ये आर सेट है और ये डी सेट है, डी से आर सेट में डिफाइंड है, और डी क्या है सबसेट ऑफ आर टू, डी आर टू सब स्पेस का, आर टू स्पेस का, सब स्पेस नहीं आर टू स्पेस का जो है कि डी सबसेट है, डी इज सबसेट ऑफ आर टू स्पेस। तो ए बराबर 1,2 है, और सब स्पेस स्पेस ये सब अगर नहीं पढ़े होंगे तो आप जो है कि सेमेस्टर 4 का हमारे वीडियो लेक्चर्स को देख सकते हैं। तो ए बराबर मान लीजिए 1,2 है, और ये थोड़ा सा कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको समझा देते हैं, यहाँ पर जो आर बाई आर का है इसको समझा देते हैं। ए बराबर 1,2 है, बी बराबर 3,4,5 है, तो 1 से 3 जाएंगे, 1 से 4 जाएंगे, 1 से 5 जाएंगे, 2 से 3 जाएंगे, 2 से 4 जाएंगे, 2 से 5 जाएंगे, इसको लिख देंगे पूरा बढ़िया से, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया। तो कहने का मतलब यहीं से कुछ ना कुछ वैल्यू को ले लेंगे, मान लेते हैं कि ये इतना वैल्यू को लेकर के हम डी नाम दे देते हैं, है ना, डी फॉर डोमेन, तो डी नाम दे देते हैं इतना वैल्यू को लेकर के, और 1,3 जब लेंगे, है ना, यहाँ पर 1 रखेंगे 3 रखेंगे तो कुछ ना कुछ तो जेड का वैल्यू आएगा ही, मतलब कुछ ना कुछ तो इधर आएगा ही आएगा, कुछ रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। जैसे आप लोग को मालूम है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अगर एक्स स्क्वायर रहे, तो मान लीजिए यहाँ पर 1 डालते हैं तो क्या मिलेगा, 1 का स्क्वायर 1 मिलता है। अगर मान लीजिए एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू अगर मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर है, तो x का वैल्यू 1 डालेंगे, 1 y का वैल्यू 3 डालेंगे, तो x का वैल्यू 1 का स्क्वायर और y का वैल्यू 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 9 और 1 10, ठीक है ना। ठीक उसी प्रकार से अगर हम लोग यहाँ से कुछ वैल्यूज़ को लेंगे इस ऑर्डर्ड पेयर से, तो अगर मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक कुछ वैल्यूज़ को ले रहे हैं, तो ये डोमेन है, और डोमेन इज सबसेट ऑफ ए बाई बी कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो उसी प्रकार से आर बाई आर से हम लोग कोई भी 3-4 एलिमेंट्स का जो कि ऑर्डर्ड पेयर में रहेगा उसका हम लोग एक सेट बना लेंगे, और वो सेट को हम लोग डोमेन कहेंगे। मच्छर बहुत ज़्यादा, हाँ मच्छर परेशान करता है, तो हम लोग क्या करेंगे आर बाई आर का सेट से, आर बाई आर सेट से, आर बाई आर कार्टेशियन प्रोडक्ट से, उसमें से कोई भी ऑर्डर्ड पेयर के 4-5 एलिमेंट को निकाल लेंगे, जैसे 1/3 निकाल लेंगे, 1/4, 1/5 निकाल लेंगे, कुछ भी तो होगा ही होगा ना, रियल नंबर है ना, तो रियल नंबर बहुत कुछ होता है, तो 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 1.1 होता है, 1.3 होता है, कितने सारे रियल नंबर को आप कम्बिनेशन बैठाइए, 1.1,3, 1.1,4 कुछ भी हो सकता है। तो उन्हीं ऑर्डर्ड पेयर में से एक डोमेन डी बनाएंगे, और डोमेन डी, और वो डोमेन डी तो ऑब्वियस सी बात है सबसेट ही होगा इसी आर बाई आर का, अगर इसको आर बाई आर मान रहे तो समझ रहे कि नहीं समझ रहे। तो जेड बराबर एफ ऑफ एक्स वाई, अब बात को समझिएगा यहाँ पर क्या मैं बताना चाह रहा हूँ। ये जो एफ ऑफ एक्स वाई, ये जेड हमारा फंक्शन आएगा, इसी एफ ऑफ एक्स वाई को जेड हम लोग नाम दे रहे हैं, तो एक्स और वाई का कुछ ना कुछ वैल्यू पुट करेंगे तो हम लोग का जेड कुछ ना कुछ मिलेगा। तो ये क्या है, 2 वेरिएबल फंक्शंस है, या फिर इसी को हम लोग मल्टी वेरिएबल कहते हैं। तो लेट डी बी दी डोमेन, डी क्या है, डोमेन है ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई, एफ ऑफ एक्स वाई का डी क्या है, डोमेन है, और डोमेन क्या है, सबसेट है आर बाई आर का। समझ में आ गया कि नहीं आया। तो ये पूरा चीज़ मैं क्या यहाँ पर समझा रहा हूँ, फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल के बारे में आपको समझाया, ठीक है। चलिए फटाक से आप इसको लिखिए, मैंने आपको बताया कि फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल क्या होता है। तो चलिए अब आगे आते हैं, ठीक है। देखिए मान लीजिए जेड कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई, इसी एफ ऑफ एक्स वाई को हम लोग जेड मान लेते हैं, मतलब ये फंक्शन जो है कि 2 वेरिएबल का फंक्शन है एक्स और वाई का। तो नोट हेयर एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक्स और वाई क्या कहलाएगा बाबू, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाएगा, और जेड क्या कहलाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि ये दोनों चेंज होने पर जेड मेरा चेंज होगा, ठीक है ना, इसी वजह से। और डोमेन क्या है, तब इस जेड फंक्शन का डोमेन क्या होगा, तो एक्स कॉमा वाई टाइप का जो भी एलिमेंट होगा वो इस जेड फंक्शन का डोमेन होगा, एक्स कॉमा वाई टाइप का ऑर्डर्ड पेयर वाला एलिमेंट। और ये एक्स वाई कहाँ से आएगा, तो R2 से आएगा,
है ना, R2 स्पेस से आएगा, है ना, R2 स्पेस से आएगा। कहने का मतलब XY किस में बिलोंग करेगा, R2 स्पेस से आएगा। मतलब डोमेन जो होगा ना वो X, Y ऑर्डर्ड पेयर टाइप का एलिमेंट डोमेन होगा। सच डेट इस प्रकार से कि f ऑफ XY इज डिफाइंड, मतलब इस प्रकार से देखिए डोमेन हम X, Y को कब कहेंगे, जब मेरा f ऑफ XY डिफाइंड होगा, मतलब f ऑफ XY के करस्पॉन्डिंग हमको कोई ना कोई रियल वैल्यू मिलना चाहिए, क्योंकि रियल वैल्यूड फंक्शन है ना f ऑफ XY। इसी वजह से अगर मान लीजिए XY अगर हम इसमें दिए और ये फंक्शन f हमको रियल वैल्यूड दे रहा है, तभी जाकर के XY को कहेंगे मेरा डोमेन है, समझ रहे हैं ना। और XY मेरा कहाँ से होगा, तो R2 स्पेस से होगा। R2 स्पेस मतलब R2 स्पेस से होगा, मतलब सेकेंड ऑर्डर स्पेस से होगा, समझ रहे हैं ना, सेकेंड ऑर्डर स्पेस। और सेकेंड ऑर्डर अभी स्पेस हमने आपको बताया था, इसी को सेकेंड ऑर्डर स्पेस कहते हैं। ये R बाई आर का पूरा है, R बाई आर पूरा R बाई आर को डिफाइन कर रहा है, ठीक है ना। तो कुल मिला के ये समझ में आया कि डोमेन क्या है। अब रेंज हम लोग पता करते हैं, तो XY पुट करने पर जो भी वैल्यू आएगा, मान लीजिए Z वैल्यू आएगा, तो इसी को हम लोग रेंज कहेंगे, इसी को रेंज कहेंगे Z को। और ये Z क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ रियल नंबर होना चाहिए, क्योंकि रियल वैल्यूड फंक्शन है, तभी Z को हम लोग रेंज कहेंगे, ठीक है ना। और Z इक्वल टू f ऑफ XY, मतलब इस प्रकार से देखिए Z इक्वल टू f ऑफ XY है, सच डेट XY मेरा कहाँ से होना चाहिए, डोमेन से होना चाहिए। और XY डोमेन से जब था और XY को जब हमने पुट किया तो Z आया, और वो Z अगर रियल नंबर है तभी Z को हम लोग रेंज कहेंगे। तो रेंज में क्या आएगा, Z आएगा, डोमेन में क्या आएगा, X, Y टाइप का एलिमेंट आएगा। और X, Y टाइप का एलिमेंट क्या होगा, तो R2 में ही बिलोंग करेगा, यानी कि R2 पूरा जो है कि डोमेन कहलाएगा, है ना, समझ रहे हैं ना, R2 पूरा डोमेन कहलाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं D फॉर डोमेन, D डोमेन से हम लोग ले रहे हैं, और डोमेन इज ए सबसेट ऑफ R बाई आर, ठीक है ना, मतलब R2। तो रेंज Z हो जाएगा, समझे कि नहीं समझे। तो ये पूरा बात को अब थोड़ा सा हम लोग डोमेन क्या है, रेंज क्या है, इस चीज़ को हम लोग समझ लेते हैं, तो बहुत अच्छा होगा समझने में। तो फाइंड द रेंज एंड द डोमेन ऑफ फंक्शन Z। तो हम लोग को यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है कि फाइंड द रेंज एंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन Z f ऑफ XY इक्वल्स टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये दिया हुआ है। तो बात को समझिएगा बाबू, मान के चलिए डोमेन क्या होगा इसका, डोमेन x और y का कोई भी हम लोग रियल वैल्यू डाल सकते हैं, मतलब r बाई आर से, है ना। XY क्या होगा, रियल नंबर होना चाहिए, रियल नंबर का ऑर्डर पेड होना चाहिए, है ना। और x और y दोनों का दोनों रियल होना चाहिए। तो हम लोग r बाई आर सब स्पेस से हम लोग कोई भी मतलब डोमेन को डाल सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि R2 स्पेस से हम लोग R2 स्पेस से कोई भी डोमेन को X, Y टाइप के एलिमेंट को डाल रहे हैं, ठीक है ना, X, Y टाइप के एलिमेंट को डाल रहे हैं, है ना। तो इसीलिए मेरा डोमेन क्या हो जाएगा, पूरा R2 हो जाएगा। R2 स्पेस से मतलब R बाई आर स्पेस से, देखिए R बाई ये पूरा R बाई आर स्पेस है, पूरा R बाई आर स्पेस से हम लोग कहीं से भी वैल्यू को पुट कर सकते हैं, है ना, फंक्शन में, इसी फंक्शन में, Z फंक्शन में या फिर F फंक्शन में, X, Y में कुछ भी आप वैल्यू पुट कीजिए। आप 0 पुट कीजिए, 1 पुट कीजिए, आप X की जगह पर -1 पुट कर दीजिए, Y की जगह पर आप +1 पुट कर दीजिए, या फिर आप कुछ भी पुट कर दीजिए, -1, -2, -3, बदले में आपको पॉजिटिव वैल्यू ही देगा, ठीक है ना, बदले में आपको पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। मान लीजिए x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 0 पुट कर दे तो 0 ही होगा लास्ट में। अच्छा, x का वैल्यू मान लीजिए -1 पुट कीजिए, y का वैल्यू +1 पुट कीजिएगा तो 2 मिलेगा, है ना, -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा इसी वजह से। तो कुल मिलाकर रेंज जो आएगा, जो भी वैल्यूज आएंगी z की जो भी वैल्यूज आएंगी, या तो वो 0 होंगी या तो 0 से बड़ी होंगी, तो 0 होंगी या 0 से बड़ी होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये रेंज होगा इसका। अब रेंज और थोड़ा सा हम लोग रिकॉल करते हैं डोमेन में। जैसे मान लीजिए ये कोई फंक्शन है, इसमें इस सेट से इस सेट में डिफाइंड है, a का इमेज 1 है, b का इमेज 2 है, d का इमेज भी 2 है, मान के चलिए c का इमेज 3 है। तो रेंज में मेरा क्या क्या आ जाएगा, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ये रेंज हो जाएगा। और डोमेन कौन सा हो जाएगा, तो a b c d, ठीक है ना, क्लियर कॉन्सेप्ट। चलिए इसको पहले उतारिए, और कहीं डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, या फिर मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है, आप कॉल कीजिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए f कोई फंक्शन है x, y, z वेरिएबल का, तो 3 वेरिएबल का, इसका नाम t दे देते हैं। तो डोमेन ऑफ f का डोमेन क्या होगा, x, y, z टाइप के एलिमेंट्स f के डोमेन होंगे। और ये x, y, z टाइप के एलिमेंट कहाँ से आएंगे, तो R3 स्पेस से आएंगे। R3 स्पेस क्या होंगे, कहाँ से आएंगे, तो R3 स्पेस से आएंगे।
इसको हम लोग कुछ इस प्रकार से दिखा देते हैं ज़रा, और अच्छा बेस्ट समझ में आपको आएगा। देखिए कुछ ऐसा, ठीक है, ये जेड, ये जेड डैश, और ये मान लेते हैं हमारा एक्स डैश, और ये एक्स, ये वाई, और ये वाई डैश। फील हो रहा है ना? थोड़ा दूर से देखिएगा तो आपको फील होगा, 3D टाइप का लग रहा होगा, ठीक है ना? तो कहने का मतलब ये मैं बोलना चाह रहा हूँ कि ये एक्स और वाई प्लेन है, ये हमारा एक्स और वाई प्लेन है, ठीक है, ये हमारा एक्स और वाई प्लेन है, और ये मेरा जेड प्लेन है, ये वाला, ठीक है ना? यहाँ पर इस जगह पर कहीं कहीं यहाँ पर पॉइंट होगा, इस जगह पर पॉइंट हो जाएगा कुछ, ठीक है ना? और ये पॉइंट होगा एक्स कमा वाई कमा, ठीक है ना, एक्स कमा वाई कमा, देखिए इसका नाम वाई दे देते हैं, इसका नाम वाई डैश दे देते हैं। हाँ, तो ये हो जाएगा एक्स कमा वाई कमा जेड। यहाँ से हम लोग डोमेन को लेंगे इस जगह से, है ना, एक्स कमा वाई कमा जेड से लेंगे, और डोमेन तो ले लिए, और बदले में हमको जो रेंज मिलेगा वो 4th डायमेंशनल में होगा, 4th डायमेंशनल। तो 4th डायमेंशनल इसमें दिखाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना? 4th डायमेंशनल क्या पॉसिबल है? कॉपी पेन, आप यहाँ तक कि 3D में भी आप जो है 4th डायमेंशनल को नहीं दिखा पाएंगे, डेट इज़ नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पर तो पॉसिबल नहीं है। तो एक्स वाई जेड मैंने लिया, 3 डायमेंशन से डोमेन लिया, है ना? तो मतलब डोमेन ऑफ एफ कहाँ से आ रहा है? डोमेन ऑफ एफ हमारा आ रहा है, और इसी जेड को हम लोग नाम दे देते हैं, जेड को तो हम लोग कुछ नाम नहीं दे सकते, ये टी, जो टी होगा ना, यहाँ पर टी अननोन है, मतलब पता ही नहीं कहाँ पर है टी, समझ रहे ना? एक्स वाई जेड तो है, तो यहाँ से डोमेन तो ले लिया हम लोग, एक्स वाई जेड तो डोमेन ले लिए, अब बदले में जो टी मिलेगा तो वो यहाँ पर है नहीं, पहली बात, ठीक है? तो डोमेन ऑफ एफ, तो डोमेन ऑफ एफ, एफ का डोमेन क्या होगा? एफ का डोमेन होगा आर बाई आर, मतलब R3 स्पेस से होगा। और डोमेन ऑफ एफ, तो डोमेन ऑफ एफ क्या है? मतलब डोमेन ऑफ एफ है क्या? एक्स कमा वाई कमा जेड है। तो एक्स कमा वाई कमा जेड जो भी ऑर्डर्ड पेयर आएंगे वो R3 के सबसेट होंगे, है ना? तो डोमेन ऑफ एफ जो भी आएंगे, एक्स कमा, मान लीजिए यहाँ पर एक्स कमा वाई कमा जेड आया, हो सकता है यहाँ से ले लेंगे, तो वो x1 कमा y1 कमा z1 होगा, फिर x2 कमा y2 कमा z2 होगा, x3 कमा y3 कमा z3 होगा, जो भी आएगा। तो मान लीजिए जो भी आएगा x1 कमा y1 कमा z1, x2 कमा y1 कमा x2 कमा y2 कमा z2, x3 कमा y3 कमा z3, तो ये जो भी आएंगे वो r बाई r के सबसेट होंगे, मतलब R3 के सबसेट होंगे, है ना? सबसेट जो भी आएंगे ऑर्डर्ड पेयर। तो ये तो समझ में आ गया कि ये R3 के बारे में बताया था। मैंने बोला ना, 2 या 2 से अधिक वेरिएबल पर बात कर रहे हैं, मल्टी वेरिएबल पर बात कर रहे हैं, मल्टी वेरिएबल फंक्शंस पर बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्यू भी एक मल्टी वेरिएबल फंक्शंस है, और ये कैसा मल्टी वेरिएबल फंक्शंस है? तो ये n मल्टीपल वेरिएबल फंक्शंस है, यहाँ पर ये 3 मल्टीपल वेरिएबल फंक्शंस है, ठीक है ना? तो 3 मल्टीपल वेरिएबल फंक्शंस है, ये आप देख सकते हैं n वेरिएबल फंक्शंस है, ये 3 वेरिएबल फंक्शंस है, इसके बाद 4 वेरिएबल फंक्शंस हो सकता है, 5 वेरिएबल फंक्शंस हो सकता है। तो हम लोग डायरेक्ट n वेरिएबल फंक्शंस पर बात करते हैं। n वेरिएबल फंक्शंस का जो डोमेन होगा x कमा वाई कमा जेड कमा डॉट 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 डॉट, है ना? n टाइप के एलिमेंट्स इसमें रहेंगे, बहुत सारे एलिमेंट्स रहेंगे, है ना? n वेरिएबल्स रहेंगे। तो वो n वेरिएबल्स जब रहेंगे तो उसके मदद से जो भी हमारा फंक्शन का वैल्यू आएगा, जो भी हमारा फंक्शन का वैल्यू आएगा उसका क्यू नाम दे दे रहे हैं। तो हम अगर बात करेंगे कि डोमेन ऑफ क्यू क्या होगा? डोमेन ऑफ क्यू का डोमेन क्या होगा? तो क्यू का डोमेन होगा r बाई डॉट 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 r। तो यहीं से लेंगे हम लोग, मतलब r टू द पावर n स्पेस से लेंगे, r टू द पावर n स्पेस से लेंगे, n डायमेंशनल स्पेस से लेंगे, n डायमेंशनल स्पेस से ऐसा कुछ एलिमेंट लेंगे, x1 x2 डॉट 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 xn टाइप के एलिमेंट्स को लेंगे, है ना? ये हमारा डोमेन होगा। और ये जो डोमेन होगा ना, ये जो भी वैल्यू हम लोग पुट करने जाएंगे, ये किसका सबसेट होगा? तो ये r टू द पावर n का सबसेट होगा। तो वही मैं कह रहा हूँ कि डोमेन ऑफ t, डोमेन ऑफ क्यू, है ना? s तो ऊपर में ये q, डोमेन ऑफ क्यू। तो डोमेन ऑफ क्यू क्या होगा? सबसेट ऑफ r टू द पावर n होगा। तो ये n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस का r टू द पावर n क्या है? n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। आप लोग वेक्टर स्पेस पढ़े हैं ना? तो n डायमेंशनल सेमेस्टर 4 में
वेक्टर n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस का, तो डोमेन ऑफ क्यू क्या होगा, डोमेन ऑफ क्यू क्या होगा, सबसेट हो जाएगा n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस का। तो ये क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए फंक्शंस ऑफ n वेरिएबल, जिसको अभी अभी आपको मैंने समझाया, उसका डेफिनेशन आपको मैं लिखवा देता हूँ। ए रियल वैल्यूड फंक्शंस ऑफ n वेरिएबल, कोई भी एक रियल वैल्यूड फंक्शंस होना चाहिए, यानी कि आउटपुट में आपका रियल वैल्यू होना चाहिए। ए रियल वैल्यूड फंक्शंस ऑफ n वेरिएबल का कोई फंक्शंस है, इज ए फंक्शंस f सच दैट d से r में डिफाइंड है, डोमेन d से r में डिफाइंड है। d से r में d कोई सेट है मान लीजिए, r कोई सेट है मान लीजिए, ऐसा कुछ मान लीजिए। वहाँ पर f मेरा डिफाइंड है, वेयर द डोमेन d, और d क्या है हमारा, डोमेन है, ठीक है ना, डोमेन है, सेट में बोल रहा हूँ d को, तो d अगर सेट है तो डोमेन भी तो हो सकता है, ठीक है ना। d इज ए सबसेट ऑफ r टू द पावर n, और डोमेन मेरा क्या होगा, d मेरा कैसा होगा, तो r टू द पावर n का सबसेट होगा। अभी भी मैंने लिखाया था, आपको बताया भी था, ठीक है ना। d इज ए सबसेट ऑफ r टू द पावर n, क्यों भाई, क्योंकि मेरा n वेरिएबल का फंक्शंस है, ठीक है ना। तो सो डैट फॉर ईच, मान लीजिए x1, x2, x3 डॉट 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 xn टाइप का n टपल्स के जो भी यहाँ पर मेंबर्स आएंगे, ये जो भी डोमेन आएंगे n टपल्स के, मान लीजिए x1, x2 होता तो 2 टपल्स होता है, x1, x2, x3 होता तो 3 टपल्स होता है, ठीक है ना। ये सब तो मालूम होना चाहिए आपको। तो ये सब वेक्टर स्पेस में आप लोगों को मैं पढ़ाया था सेमेस्टर 4 में। तो x1, x2, x3, डॉट 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 xn टाइप के जो n टपल्स एलिमेंट है, मतलब जो भी हमारा f फंक्शन का डोमेन होगा, n वेरिएबल का है, चूंकि ये जो डोमेन होगा ये d से बिलोंग करेगा, और इसके करस्पॉन्डिंग देयर एग्जिस्ट, अस्तित्व में आना चाहिए, देयर एग्जिस्ट यूनिक रियल वैल्यू। मतलब अगर इसको हम लोग f में पुट करेंगे, f फंक्शन में पुट करेंगे x1 से लेकर के xn तक, तो हमको इसके करस्पॉन्डिंग हमको एक रियल वैल्यू मिलना चाहिए, है ना, तभी तो रियल वैल्यूड फंक्शंस कहेंगे। रियल वैल्यूड फंक्शंस कहेंगे जब हमको रियल वैल्यू मिलेगा तब। तो यानी कि डेट इज f ऑफ x1, x2, x3 डॉट डॉट xn, हमने n टपल्स पुट किया और हमको z मिल गया एक रियल वैल्यूड। तो फिर हम लोग कहेंगे f जो मेरा फंक्शन है वो n वेरिएबल का फंक्शन है, ठीक है ना। कहाँ से कहाँ तक में, तो d से r में डिफाइंड है, इस प्रकार से कहेंगे। तो चलिए एक और अभी एग्जांपल वगैरह इसका थोड़ा करते हैं, तब तक आप इसको पहले ये फोटो क्लिक कर लीजिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, मान लीजिए कोई सिंगल वेरिएबल फंक्शन होगा, तो उसका नेबरहुड मतलब उसका डोमेन क्या होगा। कोई अगर सिंगल वेरिएबल फंक्शन होगा तो उसका डोमेन क्या होगा, कोई अगर डबल वेरिएबल फंक्शन होगा तो उसका डोमेन क्या होगा, कोई अगर ट्रिपल वेरिएबल फंक्शन होगा तो उसका डोमेन क्या होगा, और कोई अगर n वेरिएबल होगा तो उसका डोमेन क्या होगा, उस पर हम लोग यहाँ पर बात करने जा रहे हैं। तो मान लीजिए कोई यहाँ पर मान के चलिए a है, तो a का नेबरहुड क्या होगा, a माइनस एप्सिलॉन से a प्लस एप्सिलॉन, ठीक है ना, मतलब एप्सिलॉन नेबरहुड। अब f(x) कोई फंक्शन डिफाइंड है 1/x, ठीक है ना, जहाँ पर x इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, 0 होगा तो फिर ये अनडिफाइंड फंक्शन हो जाएगा। तो x इक्वल टू जैसे ही a पुट करेंगे तो आपको f बराबर 1/a मिल जाएगा, ठीक है। अब बात को समझिएगा, तो ये a कहाँ से आया मेरा, ये a मेरा a के नेबरहुड से मिला, a के एप्सिलॉन नेबरहुड से मिला, तो ये a मेरा बिलोंग कर रहा है a माइनस एप्सिलॉन से a प्लस एप्सिलॉन। तो कहने का मतलब ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये सिंगल वेरिएबल फंक्शंस के लिए जो मेरा डोमेन हुआ वो मेरा इसी के अंदर से होगा, इसी के अंदर से होगा, है ना, इसी के अंदर से होगा। आप इसके बीच का कोई भी एलिमेंट को ले सकते हैं, इसके बीच का कोई भी एलिमेंट को ले सकते हैं, कोई भी एलिमेंट को ले सकते हैं, तो एक रियल नंबर होगा। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं जो भी यहाँ पर इसका डोमेन होगा, इस फंक्शन f का डोमेन होगा, इस फंक्शन fx का जो भी डोमेन होगा वो आपका r रियल नंबर से ही मिलेगा, है ना, रियल नंबर से ही मिलेगा। यानी कि जो भी डोमेन होगा वो सबसेट होगा रियल नंबर का। तो रियल नंबर ये पूरा ये माइनस इन्फिनिटी से लेकर के पूरा प्लस इन्फिनिटी यहाँ से यहाँ तक एक्सटेंड कर दे तो ये पूरा हमको रियल नंबर बता रहा है। और रियल नंबर में से ही इसी पोर्शन को हमको लेना है जहाँ पर मेरा फंक्शन डिफाइंड है, मतलब a के एप्सिलॉन नेबरहुड में मेरा फंक्शन डिफाइंड है। तो a के एप्सिलॉन नेबरहुड में जब फंक्शन डिफाइंड है तो a का एप्सिलॉन नेबरहुड के ही अंदर से कुछ ना कुछ पॉइंट्स को लेंगे। तो अगर a ले रहे हैं या फिर a के जस्ट बाद में वाला ले रहे हैं या फिर a के जस्ट पहले वाला ले रहे हैं तो वो सभी के सभी क्या होगा, रियल नंबर होगा। और रियल नंबर होगा यानी कि
कहीं ना कहीं ये सब पॉइंट्स कोई डी डोमेन से आ रहा होगा और वो डी डोमेन सबसेट होगा किसका, पूरे रियल नंबर का, तो इसीलिए डी इज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर। ठीक उसी प्रकार से मान लीजिए कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई, डबल वेरिएबल फंक्शन है, उसको जेड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये जो फंक्शन एफ है इसका हम लोग डोमेन कहाँ से लेंगे, तो आर बाई आर से लेंगे, एक्स कॉमा वाई। तो ये एक्स कॉमा वाई का रेक्टेंगुलर नेबरहुड है, ये रेक्टेंगुलर नेबरहुड से यहाँ से ले सकते हैं, यहाँ से ले सकते हैं, कोई पॉइंट यहाँ से ले सकते हैं, इसी के अंदर से ले सकते हैं ना। एक्स कॉमा वाई के रेक्टेंगुलर नेबरहुड के अंदर से ही हम लोग कोई ना कोई पॉइंट को लेंगे, है ना। तो रेक्टेंगुलर नेबरहुड फॉर एक्स कॉमा वाई, तो एक्स कॉमा वाई का ये रेक्टेंगुलर नेबरहुड है 2 टपल्स के लिए, एक्स कॉमा वाई 2 टपल्स के लिए ये रेक्टेंगुलर नेबरहुड हो गया। तो इधर यहाँ से भी ले सकते हैं, यहाँ पर भी मिल सकता है, यहाँ पर भी मिल सकता है, एक्स कॉमा वाई का रेक्टेंगुलर नेबरहुड यहाँ पर भी मिल सकता है, ठीक है ना, क्योंकि सारा तो आर बाई आर है ना, R2 वेक्टर स्पेस है, 2 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। तो z जो भी होगा, एक्स कॉमा वाई जो भी हम इसका डोमेन लेंगे इस फंक्शन का, फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल का, उसका जो डोमेन होगा वो क्या होगा, R2 का सबसेट होगा। वो क्या होगा, डोमेन जो भी होगा वो R2 का सबसेट होगा। क्लियर कॉन्सेप्ट। अभी देखिए इसी चीज को हम लोग सर्कुलर नेबरहुड की मदद से भी डिफाइन कर सकते हैं। मान लीजिए a कॉमा b कोई नंबर है या कोई एलिमेंट है, इसका सर्कुलर नेबरहुड ये हो गया। ऑर्डर्ड पेयर a कॉमा b क्या है, ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट है, 2 टपल्स का एलिमेंट है, ठीक है ना। तो ये पूरा ये सर्कुलर नेबरहुड a कॉमा b का पूरा सर्कुलर नेबरहुड हो गया। इसके बीच से आप कोई भी वैल्यू को ले लीजिए, है ना। तो मान के चलिए ऐसा कह दिया कि ये जो z फंक्शन है f ऑफ एक्स वाई, ये मेरा a कॉमा b के सर्कुलर नेबरहुड पे डिफाइंड है। तो आप क्या कीजिएगा उस केस में, तो a कॉमा b का सर्कुलर नेबरहुड से कोई भी पॉइंट को आप लीजिएगा, कोई भी पॉइंट को लीजिएगा, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर पुट कीजिएगा तो भी जो डोमेन आएगा वो यहाँ पर क्या है, ये r बाई आर है ना जी, ये r बाई आर सब वेक्टर स्पेस है ना, आर बाई आर वेक्टर स्पेस है। तो ये जो भी रेक्टेंगुलर ये सर्कुलर जो भी डोमेन आएगा, डोमेन के अंदर से जो भी एलिमेंट आएगा और उसका हम एक कलेक्शन बना लेंगे और उसको डोमेन में रख देंगे, समझ रहे ना। जो भी एलिमेंट्स आएंगे यहाँ से हम लोग जो भी डोमेन में लेंगे, समझ रहे ना, वो सारा सबसेट होगा आर बाई आर का। तो वही मैं कह रहा हूँ, जो भी डोमेन लेंगे एक्स कॉमा वाई टाइप का, एक्स कॉमा वाई टाइप का, चाहे ए कॉमा बी टाइप का, या फिर यहाँ पर भी आप कह सकते हैं कि एक्स कॉमा वाई का हम सर्कुलर नेबरहुड बना रहे हैं, कह सकते, कोई टेंशन नहीं है। तो इसमें से जो भी आप एलिमेंट्स को लेंगे वो क्या होगा, सबसेट होगा R2 का, मतलब R2 वेक्टर स्पेस का, समझ रहे ना। ठीक इसी प्रकार से ये क्या है, 3 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, मतलब R3 वेक्टर स्पेस है, R बाई आर। यहाँ से हम कोई भी हम लोग डोमेन लेंगे एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, ठीक है। तो ये तो फिर मतलब ऐसे डिफाइंड होगा और ऐसे डिफाइंड होगा, है ना, ऐसे डिफाइंड होगा। तो यहाँ से हम लोग ले रहे हैं एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, फिर यहाँ से ले सकते हैं एक्स कॉमा वाई कॉमा x1 कॉमा y1 कॉमा z1, फिर यहाँ से ले सकते हैं x2 कॉमा y2 कॉमा z2, सारा मिश्रण होगा x y z का। तो उसको लेंगे डोमेन, तो जो भी डोमेन लेंगे, बात को समझिए, जो भी डोमेन लेंगे वो जो भी डोमेन x कॉमा वाई कॉमा z टाइप का एलिमेंट लेंगे वो क्या होगा, सबसेट होगा R3 का। तो ये यहाँ से कब लेंगे, जैसे यहाँ पर मेरा 2 डायमेंशनल फंक्शन है, तो वहाँ पर अगर 3 डायमेंशनल फंक्शन होगा, है ना, 2 वेरिएबल फंक्शंस है ना, यहाँ पर सॉरी माफ कीजिएगा 2 वेरिएबल फंक्शंस है, तो वहाँ पर 3 डायमेंशनल जब फंक्शंस होंगे, जब 3 डायमेंशनल फंक्शंस होंगे तो हम लोग R3 से कोई भी एलिमेंट को लेंगे, है ना, डोमेन के रूप में, और वो डोमेन क्या होगा, सबसेट होगा R3 का, समझ रहे ना। तो वो बात मैंने बताया कि जब मेरा सिंगल वेरिएबल फंक्शन होगा तो उसका डोमेन क्या होगा, R होगा, है ना, उसका जो डोमेन होगा सबसेट होगा R का, ये मैंने बताया। जब डबल वेरिएबल फंक्शंस होगा, यानी कि है ना डबल वेरिएबल फंक्शंस, 2 वेरिएबल फंक्शंस होगा, तो उस केस में जो भी फंक्शन का डोमेन होगा वो सबसेट होगा R2 का। और जब भी 3 वेरिएबल फंक्शंस होगा, जैसे यहाँ पर 2 वेरिएबल फंक्शंस हुआ, जब भी 3 वेरिएबल फंक्शंस होगा तो उसका जो भी डोमेन होगा वो R3 का सबसेट होगा, है ना। यहाँ पर वही चीज़ मैंने डिफाइन किया जो यहाँ पर डिफाइन किया है ना, सर्कुलर नेबरहुड के लिए पर्सपेक्टिव में, कि जो भी 2 डायमेंशनल वेरिएबल फंक्शंस होंगे उसका जो भी डोमेन होगा वो सबसेट होगा R2 का या R बाई आर का, ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर टाइम बचा हुआ होगा, क्योंकि मेरा हर एक वीडियो लेक्चर्स आधा घंटा का ही होता है, नहीं टाइम तो बचा नहीं है। तो चलिए मिलते हैं, है ना, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए जोहार। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मुलाकात होगी जहाँ पर इसको और आगे एलोबरेशन करेंगे।